तो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू चैनल edu.com में। ओके, तो लास्ट वाले वीडियो में हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काफी सारी चीज जान ली थी। ओके, देन उसके राइट्स भी जानने थे, काफी कुछ इन्होंने स्टडी कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा, चैनल प्ले लिस्ट पे जाइए एंड वो वाले वीडियोस भी देख लीजिए, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड वैसे मैंने आपको बता दिया कि कंज्यूमर आप हो एंड आने वाले समय में कंज्यूमर बनने ही वाले हो। ओके, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 110 पर लिख के तो हम बोर्ड क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। ऐसे आपके स्कूल या फिर कॉलेजेस में ओरल एग्जामिनेशन होगी, वाइवास होंगे, तो उसके अंदर भी आपको इसमें से एक टॉपिक पूछेंगे, बिकॉज ये टॉपिक है ही इतना इंपॉर्टेंट एंड आगे फ्यूचर बहुत ज्यादा यूज है इसकी। आपको लगता है इसमें क्या करना है, हमें कुछ काम की नहीं, आपकी काम की है, आपको इसकी चीज की, ये चीज की नॉलेज लेनी आनी चाहिए और ये लेनी चाहिए जरूर। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक बने रहिए, प्लस चैनल पर नया फटाफट सब्सक्राइब करिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ बिना किसी देरी के। फर्स्ट पॉइंट आपका मीनिंग। सबसे पहले मतलब जान लेते हैं कि ये चीज होती क्या है। डिस्ट्रिक्ट फोरम या फिर सॉरी डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलते हैं, इसको फोरम में बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में क्या होता है कि जो सूट है, जो आपका केस है, जो फंडा रहेगा आपका, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही रहेगा। अब महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट जैसे क्या, ठाणे, मुंबई, पालघर, जैसे ये अमरावती, नागपुर, रायगढ़, ओके, कोल्हापुर, सातारा, ये सब एक डिस्ट्रिक्ट है। एक डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलर गांव है, विलेज है, पर्टिकुलर प्लेस है। ओके, तो वैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक में फिर दो या फिर एक दो फोरम रहेंगे, एक दो कमीशन स्टेट रहेंगे, कोर्ट रहेगा वहां पर वो सूट है अपना, वहां पर एक केस जाएगा। स्टेट कमीशन में क्या होता है कि जो कमी ये रहेगा, जो आपका स्वीट रहेगा, जो आपका केस रहेगा, ओके, वो जो आपका फंडा रहेगा, वो फंडा एक स्टेट लेवल पे आएगा। अगर बाई चांस आपकी कोई बात डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं सुननी जाती है, सुनवाई नहीं होती है, वहां आपको लग रहा है कि मेरी सुनवाई ठीक से नहीं हुई है, तब स्टेट कमीशन पे जा सकते हो। अगर स्टेट कमीशन में ठीक से बात नहीं होती है, तब नेशनल कमीशन में जा सकते हो। और नेशनल ऑल ओवर इंडिया में, अपना कंट्री क्या है, अपने कंट्री इंडिया है, तो ये चीज ऑल ओवर इंडिया के अप्लाई होगा। ठीक है, तो ऐसा ऐसा रहेगा, मीन्स क्या, डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल, याद रखो, डिस्ट्रिक्ट एस डी एस एन, डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल, काफी ज्यादा इजी है। ओके, देन सेकंड बात करें हम प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मीन्स क्या, एक हेड। अब हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? ओके, तो मुझे कमेंट सेक्शन का फटाफट बता दीजिए कि हमारे इंडिया के करंट प्रेसिडेंट कौन है, फटाफट से लोग आंसर। ठीक है, सभी लोगों का चाहिए। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट रहेगा, यहाँ पे तो कोई हेड होएगा। ठीक है, अभी जैसे हमारे घर में हेड होते हैं, हमारे फादर हो सकते हैं, फिर हमारी मम्मी हो सकती है, मदर हो सकती है, या फिर हमारे ग्रैंड पा, फिर हमारे बड़े जॉइंट फैमिली तो जो सबसे बड़ा भाई है, ओके, उसमें से वो हेड रहेगा। ओके, फाइनल डिसीजन रहते हैं। अब ऐसे ही जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन है, इनमें भी कोई ना कोई हेड होता है। अब वो हेड कौन होता है, कैसे बनाते हैं ये हेड, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा भी है, डिस्ट्रिक्ट जज। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट होते हैं, उसमें कोई जज या फिर वो जज है, या फिर वो रिटायर हो रहा है, या फिर वो जज बनने क्वालिफाइड है, तो वो इस डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट बन सकता है। नेक्स्ट, स्टेट कमीशन प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? वो बन सकता है जो पर्सन हाई कोर्ट का जज है, या फिर रिटायर होने वाला है, या फिर रिटायर हो चुका है, या फिर अभी जो क्वालिफाइड है, मतलब अवेलेबल है इसका हाई कोर्ट जज बनने के लिए, तो वो स्टेट कमीशन का जज बन सकता है, सॉरी स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट बन सकता है, जो सारे निर्णय लेगा। देन जो रहता है नेशनल कमीशन, अब इनका जो प्रेसिडेंट रहता है, वो जो प्रेसिडेंट, वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज है या फिर जज था। ओके, तो इन दोनों में से कोई रहेगा, तो यहाँ पर नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट बन सकता है। क्लियर, एकदम एकदम इजी है, एकदम हिंदी में समझो, एकदम आसान में मैं समझा रहा हूँ, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज यहाँ पे बता रही नहीं हूँ मैं। ठीक है, देन थर्ड आता है आपका मेंबर। मेंबर में डिस्ट्रिक्ट में दो, कम से कम दो, एंड नेशनल और स्टेट में चार, कम से कम चार। अब ज्यादा से ज्यादा कितना, ज्यादा से ज्यादा कितने भी सकते, डिपेंड ऑन द कंसल्टेंट, प्रिस्क्राइब कंसल्टेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके ऊपर डिपेंड करता है वहां पर कितने मेंबर, इसके रिलेटेड में यहाँ पर इतने ज्यादा ज्यादा मेंबर रह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, डिस्ट्रिक्ट में कम से कम दो मेंबर चाहिए, मैन और वुमेन कोई हो सकते हैं, एंड स्टेट एंड नेशनल कमीशन में कम से कम चार चाहिए, जिसमें एक ना फिर दो या फिर वुमेन चाहिए, मेन कंपलसरी वुमेन चाहिए, दोनों में एक ना एक या फिर दो ना दो वुमेन चाहिए कंपलसरी। ये बात ध्यान में रखो, वो टेक्स्ट बुक में नहीं मेंशन की है। ठीक है, एंड फोर्थ है आपका मेंबरशिप टेन्योर, मतलब आपको वो प्रेसिडेंट को या फिर वो मेंबरशिप को कितना समय तक रहना है, समय क्या, उसका पीरियड क्या, एंड क्या एज है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तीनों का सेम एज है, सॉरी तीनों का सेम टेन्योर है 5 इयर्स का। जो प्रेसिडेंट या फिर कोई मेंबर आप बन रहा है उस कमीशन का,
तो उसका 5 इयर्स का ही मैक्सिमम ये रहेगा, मेंबरशिप रहेगा। देन एज तीनों के डिफरेंट है, 2-2 इयर्स का फर्क है। स्टार्टिंग होता है 65 के एज से, मीन ऑलमोस्ट छड़ी पकड़ने की एज में, मीन्स क्या, थाना लेके चलने वाली एज में। 65 के एज में, 65 अगर एज है आपकी, आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बन सकते हो। अगर 67 एज है आपकी तो स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट बन सकते हो, आप मेंबर बन सकते हो। आपकी अगर 67 एज है आपकी, 65 और 67 से 70 के बीच है की एज है आपकी, तो आप नेशनल कमीशन, 70 तो बहुत ज्यादा हो गई, मेरे को लगता है कोई बनता भी रहेगा इतना, 67 तो बहुत ही ज्यादा होती है, 70 तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा है। देखिए अब मुंबई जैसे शहर में तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है कोई बात नहीं, जो रहेगा अच्छी बात है। फिफ्थ 5 साल का इसमें रहता है, एंड 70 से 67 के बीच में कोई रहेगा तो वहां पर मेंबरशिप या फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट बन सकता है, एकदम सिंपल। एंड सबसे सिंपल की बात करें तो एरिया कवर्ड, नाम से ही एरिया कवर कर जाता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का एरिया कवर करेगा, मुंबई तो मुंबई, थाने तो थाने, पालघर तो पालघर, रायगढ़ तो रायगढ़, ठीक है इतना। स्टेट कमीशन में पूरा स्टेट, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, देन वेस्ट बंगाल, देन जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ऐसे अगर अलग अलग स्टेट है तो उन स्टेट के अंदर एक ना एक डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, स्टेट कमीशन है, यस है। एंड अगर बात करें नेशनल लेवल की, तो नेशनल लेवल पर जो रहता है ऑल ओवर अपना कंट्री, अपना कंट्री में हर एक जगह पर ये देखा कहाँ से कोई बंदा उठ के वहां पर स्वीट या फिर केस डाल सकते हैं, ठीक है ना। उसको हम बात करते हैं मॉनेटरी जुरिडिक्शन की। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि ठीक है, केस होता है, केस में वैल्यू डिसाइड होता है, कंपेंसेशन डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल इजी में समझाता हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्ट बाय किया, फेस वॉश, जो हमारे स्किन के लिए, केयर के लिए अच्छा बोलते हैं, फेस के लिए अच्छा रहता है, ठीक है, फेस वॉश आपने बाय किया, बट वो फेस वॉश आपने यूज किया, 1 वीक आपने यूज किया, देन आपके फेस जो थे वहां पर काले काले ये होने लग गया, फिर ब्लैकिश होने लग गया, एंड एट द फाइनल आपका फेस पूरा बिगड़ गया, पूरा एकदम पूरे सब फोड़ी आ गए, या पूरा फेस बिगड़े, ऐसा बहुत सारे केसेस में होते भी है, सोशल मीडिया पे आप देखे भी रहेंगे, आपको पता भी रहेगा। देखिए फेस की पूरी वाट लग गई, मतलब खत्म ही हो गया फेस, इंसान दिखता ही नहीं वो बंदा, ऐसा खतरनाक चीज हो गया उस फेस वॉश से। तो उसके घर वाले फिर वो खुद जाकर उसके फोरम में, डिस्ट्रिक्ट फोरम है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस कर सकते हैं उस कंपनी के थ्रू की ये कंपनी ने प्रोडक्ट वापरा है, ये ब्रांड बहुत ही बेकार है, इससे मेरी वाट लगे तो मुझे इसका कंपनसेशन चाहिए। ठीक है, चलो कंपेंसेशन हो गया, वहां पर बात चालू है, एंड एट द फाइनल कंपेंसेशन आया कि ये जो आपकी या इस चीज को ठीक करने रहेगा, आपका जो कंपेंसेशन रहेगा वो 1 करोड़ से ज्यादा निकल गया। अगर 1 करोड़ से कम डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हो जाएगा, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा तो वो जो बात रहेगी स्टेट कमीशन में जाएगी। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में जो भी बात रहेगी, जो भी कंपेंसेशन रहेगा वो स्टेट कमीशन में रहेगा। और 10 करोड़ का भी कंपेंसेशन क्रॉस कर जाए, 10 करोड़ में बहुत ही बड़ा वैल्यू, 10 करोड़ बहुत ही रेयरली ऐसा होता रहेगा, मतलब नेशनल कमीशन का आराम से गिन लेते रहेंगे। ठीक है, मैं इतना जल्दी कोई केसेस भी यहाँ पे पहुंचते रहेंगे उनके पास तक, तो मतलब मोर देन 10 करोड़ का जो भी केस रहेगा, स्वीट रहेगा, तो कंपेंसेशन रहेगा, वो नेशनल कमीशन में जाएगा। ओके, तो ये होता है आपका मॉनेटरी वैल्यू का सिस्टम। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छी चीज है ये भी, अपील करना। अगर कोई आपकी बात, मैं बोला थोड़ी पहले बता कि आपकी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कमीशन में नहीं होती है तो आप स्टेट कमीशन में जा सकते हो, स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हो। अगर आपकी सुनवाई स्टेट कमीशन में भी नहीं होती है तब नेशनल कमीशन में अपील कर सकते हो। अगर आपकी सुनवाई नेशनल कमीशन में भी ठीक से नहीं होती है तो एट द लास्ट फाइनल बचता आपका सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप अपील कर सकते हो कि मेरा केस ये है, मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट पे आया, सुप्रीम कोर्ट की हक बनता है कि वो आपका केस ले एंड उसको सॉल्व करे। ठीक है, तो गाइस इसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आप कुछ भी नहीं समझा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, समझिए चीज नहीं समझी या फिर मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। अगर आपको मैं कुछ भी कॉमर्स का टॉपिक या फिर कौन सा भी सब्जेक्ट हो दो, आप ओसी हो दो, इकोनॉमिक्स हो दो, एसपी हो दो, अकाउंट्स की भी हो दो, ठीक है, तो हम वहाँ पर 1 to 1 पढ़ सकते हैं वो चीज। अब प्लस मुझे आप इंस्टा में डीएम करो तो वहां पर मैं आपको सारा शेड्यूल बता दूंगा कि हम किस तरह से पढ़ेंगे एंड उसके फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। ओके, तो एक छोटा सा क्लासेस जैसे ही समझेंगे 1 to 1। ओके, तो बस आज के लिए इतना रहेगा, थैंक